हेलो साथियों, आप सभी को हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी। जो मेरे चैनल का नाम है ब्राइट ब्राइट फ्यूचर हब, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी और बेसिक के साथ मिलेगी। आपको सारे चीज़ का उसमें डिटेल मिलेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल बिगिनर से शुरू करेंगे और आप इसमें बुलंदियों को हासिल करेंगे। तो आज जब जो हम पढ़ने वाले चैप्टर हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। यह मेरा पहला वीडियो है। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले आज हैं। बहुत ही नॉलेज वाला और बेजोर लगने वाला है क्लास। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और जो भी इसमें सुधार की ज़रूरत होगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल बटन जो है उसको दबा दें, ताकि जो जितने भी मेरे वीडियो आएंगे आप तक पहुंच जाए और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। चलिए बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है, आप यह समझ लीजिए, त्रि का अर्थ हो गया, आप तीन समझ रहे हैं। त्रि का में ही इसके अंदर इसका अर्थ छिपा हुआ है। त्रि से यहाँ तीन हो गया। कोण तो आप लोग समझते ही हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहाँ कोण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कोण आप समझते हैं। और इसके अलावा मिति का मतलब होता है वही माप। तो यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति में जो बेसिकली पढ़ेंगे तीन कोण का माप। अब विशेषकर तीन कोण जो होंगे हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का सीधा अर्थ आ जाता है आपका कि आप समकोण के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किसी त्रिभुज के अंदर, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में आपको यहाँ बेसिकली पढ़ाई करना है। तो समकोण त्रिभुज आपका हो गया वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें जिस त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक समकोण हो गया, यह आपका हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसी के बारे में आपको बेसिकली जानकारी हासिल करना है। यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो यह 90 डिग्री कोण हो गया। आप अभी किसी एक कोण को हम मान लेंगे कि यह कोण थीटा है, क्योंकि कोण को निरूपण जो होता है, कोण का निरूपण होता है वह थीटा द्वारा होता है। तो बेसिकली जब त्रिभुज का तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह 90 हो गया, यह थीटा हो गया। तो अगला जो यह जब समकोण हो गया 90 डिग्री का हो गया, तो अगला यह कोण जो दो कोण बच गया त्रिभुज में, ये दोनों मिला के 90 होगा। जब यह वाला 90 हो गया तो यह वाला क्या हो जाएगा, यह जो कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें यह जो इससे पहले सबसे पहले पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, तो उनके द्वारा एक प्रमेय दिया गया था। किसी भी समकोण त्रिभुज में, चाहे वो कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसके कर्ण का वर्ग यानी कि उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी कर्ण से गुना कर देंगे, तो जो उसके अन्य दो भुजाएं बच जाती हैं। जैसे कि कर्ण हो गया ये वाला, यह हो गया कर्ण, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। यह आपका आधार हो जाता है। इसी क्लास में हम लोग जानेंगे कि यह
लंब कर्ण आधार कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया तो उनके अनुसार बात करेंगे हम। तो इसके अनुसार हो गया आपका कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका हम अगर स्क्वायर कर देते हैं तो जो अन्य दो भुजाएं बच जाती हैं, लंब और आधार बच जाती हैं, तो इसका वर्ग यानी दोनों के स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसका होता है ये दोनों के स्क्वायर का जोड़ देंगे तो वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का जो वर्ग हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के क्या होता है, तो बराबर होता है। अगर हम इसको P मान लें, नाम दे दें परपेंडिकुलर, तो पहला अक्षर ले लें हम P कर दें, कर्ण को H कर दें और आधार को B कर दें, तो एक तरह से आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल जाएगा, प्रमेय मिल जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही आता है, निकल के आता है। तो यानी कि H का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो अन्य दो भुजा यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर P का स्क्वायर और आधार यानी B का स्क्वायर, यहाँ से यह निकल के आपको आता है। इसी आधार पर इसको द्वारा हम फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, अगर P का स्क्वायर वो निकालना होगा, आपको वैल्यू वो निकालना हो तो P बराबर हो जाता है, ये आगे ये घट जाता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम B का स्क्वायर निकाल लेंगे तो B का स्क्वायर का वैल्यू निकल जाता है आपका H स्क्वायर में से हम लोग P का स्क्वायर कर लेंगे, तो आपको यहाँ से बेसिकली आपको 3 फॉर्मूला निकल के आते हैं यहाँ से। तो यह तब हो गया आपका पाइथागोरस का प्रमेय, हो गया आपको समकोण त्रिभुज के अनुसार में। लेकिन त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि कर्ण कैसे बनता है, लंब कैसे बनता है, आधार कैसे बनता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके जिस कोण के बारे में जिक्र किया जाए, अगर यह समकोण त्रिभुज हो गया तो हम सपोज डेट कि हम लोग इस वाले कोण के बारे में बात करें कि ACB का इसका नामकरण क्या दे दिए हम, वैल्यू दे दिए हम इसको थीटा दे दिए हैं। जब यह थीटा हो गया तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो गया। और इस कोण के बारे में बात की जाए तो ठीक इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, चाहे वो कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो। ठीक जिस कोण के बारे में बात किया जाए, नहीं थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग समकोण त्रिभुज में उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो बच जाता है वह कब जो से भुजा होती है वह भुजा क्या होती है, आधार हो जाती है, ठीक है। अगर उसी के लिए हम बात कर लेंगे, अगर इस कोण के बारे में बात करें 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे, तो इस कोण के लिए ठीक सामने वाली भुजा यह लंब हो जाती, और इसके बाद यह कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में, यह नहीं बदलने वाला होता है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, ये आपका आधार हो जाता है। लेकिन हमको इस कोण के बारे में पढ़ते हुए हम पूरा जानकारी हासिल करेंगे। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात है, क्या हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, भुजाओं का अनुपात पढ़ेंगे। किसी कोण के लिए तो हम लोग थीटा कोण के लिए भुजाओं का अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला अनुपात हम लोग इसमें क्या क्या अनुपात हमको मिलेगा। पहला हमको अनुपात लेते हैं लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ने क्या लिया है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, AB बटा इसमें AC कर सकते हैं, AB बटा AC। एक अनुपात आप निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। आप इस ABC त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कितने प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं आप। पहला अनुपात आप भुजा का अनुपात निकालिएगा कैसे, तो AB बटा AC, AB बटा AC। थीटा कोण का बात आप कर रहे हैं तो नामकरण इसका कैसे हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक है। लंब बटे कर्ण को एक विशेष नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें साइन कॉस टेन दिया गया है, कौशिक दिया गया है, सेक दिया गया और ठीक है कॉट दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली नामकरण किया गया है कि हम किसी खास कोण के लिए, थीटा कोण के लिए हमने जब हम भुजा का अनुपात हम करते हैं, ठीक है, तो उसका एक नाम दे दिया गया, हम पहचान लेंगे। यानी कि लंब बटे कर्ण का इसका नाम दे दिया गया है साइन थीटा, नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, साइन। यानी थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए जो समकोण त्रिभुज में अनुपात होगा, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उसका नाम हो गया साइन। किस कोण के लिए, तो थीटा कोण के लिए, ठीक है। अब क्लियर हो गया यहाँ से कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यह किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए मान हो गया। जिस कोण के बारे में, थीटा कोण का शाब्दिक अर्थ यही है कि जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कोण के लिए लंब बटा कर्ण हो गया। अगर हम इस कोण के बारे में बात करते, यही चीज़ हम बात करते, ये चीज़ यहाँ पे और बात करते हैं हम इस कोण के लिए, तो ये चीज़ बदल जाता है, ये चल जाता है यहाँ पे, चल जाता है इसके लिए। जैसे यहाँ पर हम निकालते हैं यहाँ पर साइन थीटा, साइन
90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है कि अपनी लंब बटा कर्ण क्या आ रहा है आपको, इस समकोण त्रिभुज में ABC में क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है आपका AB बटा AC आ रहा है। लेकिन हम और इस कोण के बारे में हम बात करते हैं कि नहीं भाई, हम साइन 90 माइनस थीटा के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कोण के लिए तो लंब ये हो जाता है, लंब क्या हो जाता है आपका यहाँ पर BC हो जाता है। कर्ण आपका तो नहीं बदलता है, तो आपका AC ही रहता है, क्या रहता है, AC ही रहता है, ठीक है। बेसिकली आपका फॉर्म यही होता है, आपको लंब और कर्ण लेके चलना है कि जब हम लंब और कर्ण का अनुपात निकालेंगे उसका नामकरण क्या किया गया है, साइन थीटा है, यानी कि थीटा कोण के लिए। आगे आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे ही कि 90 माइनस थीटा क्या रूपांतर होता है, तो वो क्या बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये होता है, पहला अनुपात आपका निकल के यहाँ पे आ गया कि लंब बटा कर्ण, AB बटा AC नहीं, लंब बटा कर्ण निकल के आ गया इस थीटा कोण के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको निकल जाता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार, जब हम आधार को समकोण त्रिभुज में कर्ण से डिवाइड कर देते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो उसका एक नया नाम निकल के आता है कॉस। किस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, ठीक है। और चित्र में भी आप समझ सकते हैं कि BC बटा क्या है, BC बटा आपका AC हो गया कर्ण, ठीक है। तब मेन फॉर्मूला को क्या निकल के आता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको आता है एक बार। अब इसका एक और अनुपात आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं AB बटा AC BC कर सकते हैं आप, AB बटा BC कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या हो गया, इसका नामकरण हो जाएगा आपका टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन AB इसका क्या है, लंब है इस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए। इस कोण के लिए क्या है, AB क्या है, लंब है, AB क्या है आपका लंब है, और BC क्या है, इसका आधार है, क्या है, आधार है। तो आपको क्या निकल के आता है यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है आपका लंब बटा आधार हो गया। इसका नामकरण कर दिया गया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो होगा लंब और उसके किसी खास कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, ये जो है इस कोण के लिए लंब और आधार का जो अनुपात होगा उसका नामकरण कर दिया गया है टेन थीटा। कि हम पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पर हम टेन थीटा से तात्पर्य यही है कि हम लंब में आधार को हम डिवाइड कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, तो यह पहचान हो गया। एक और पहचान का निकल के हमारे पास आया कि यार आधार में अगर हम कर्ण को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा निकल के आएगा, उसका नामकरण क्या हो गया, थीटा कोण के लिए कॉस थीटा, उसका नामकरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लंब में कर्ण से डिवाइड करते हैं तो वह क्या नाम निकल कर रहा है, साइन थीटा नाम निकल कर रहा है, क्या नाम निकल कर रहा है, साइन थीटा, की थीटा कोण के लिए। क्लियर हो गया। इस चित्र के अनुसार ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, इसके अनुसार क्या हो गया, समकोण त्रिभुज के अनुसार ये आपका तीन अनुपात निकल के आते हैं, ठीक है। अब आगे एक बार फिर हम पढ़ेंगे यही समकोण त्रिभुज के बारे में। ये था आपका AB और C, यह समकोण हो गया, ठीक है, यह थीटा हो गया, यह आपका हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, यह आपका कर्ण हो गया, ठीक है, यह आपका आधार हो गया, ठीक है, यह आपका लंब हो गया, ठीक। इसको परपेंडिकुलर P बोल सकते हैं, इसको हाइपोटेनस H बोल सकते हैं, इसको आप B बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला अनुपात एक बार चेंज हो सकता है, एक अनुपात आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं आप, एक बार कर्ण बटे आप लंब ले सकते हैं, ठीक है। लंब और कर्ण उल्टा कर दिए हम, ये आपका चौथा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात का नाम दिया गया है, ठीक है, ठीक है, कर्ण बटा लंब हो गया, ठीक है। अब इसका हो गया आपका कौशिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौशिक थीटा, ठीक है, ठीक है। कर्ण और लंब का जो अनुपात है उसका नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया यहाँ पर, कौशिक थीटा नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया यहाँ पर, कौशिक थीटा। यानी थीटा कोण के लिए जब कर्ण और लंब का अनुपात हम निकालेंगे तो उसका नामकरण हो गया कौशिक हो गया, यानी कि थीटा कोण के लिए, इस कोण के लिए इसका नामकरण निकल गया। आप पिक्चर कौन सा भी इसको आप सजा सकते हैं, AC और AC बटा AB कर सकते हैं आप, ठीक है। अब पांचवा अनुपात आपका क्या निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं AC बटे BC कर सकते हैं, AC बटे BC, ठीक है। AC का नामकरण क्या है, इस थीटा कोण के लिए AC बटे BC का नामकरण कर दिया गया है, इसका नाम हो गया सेक थीटा, क्या हो गया, सेक थीटा, ठीक है। अब इसके लिए AC क्या है, कर्ण है आपका, AC क्या है, कर्ण है, और BC क्या है, इसका आधार है, यानी कर्ण बटे आधार थीटा कोण के लिए उसका नामकरण क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है छठा जो लास्ट अनुपात बच जाता है
वह क्या बच जाता है, जिसे tan में आ गया था लंब और आधार का नामकरण tan हो गया था, इसका नाम cot हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot। यानी कि BC यह अनुपात एक बार BC बटा A भी कर सकते हैं। आप किसी समकोण त्रिभुज में 6 प्रकार से उसके भुजाओं का अनुपात आप निकाल सकते हैं। उसका नामकरण 6 प्रकार से हो जाता है उसके अनुपात के आधार पर। ठीक है, तो छठा में अनुपात क्या, इसका नाम दे दिया गया है cot थीटा। ठीक है, तो यह हो जाता है आपका आधार, ये वाला इतना बटा इतना, यानी कि आधार बट्टे हो जाएगा लंब, आधार बट्टे क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, तो यह चीज़ आपको 6 अनुपात निकल के आपको आते हैं सामने। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं। अब इसी का अनुप्रयोग करके त्रिकोणमिति के मतलब बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं, जिसका अनुप्रयोग होता है त्रिकोणमितीय समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इसका प्रमेय होंगे, इसको आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में कौन कौन से प्रमेय होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला का अनुप्रयोग करके कौन कौन से फॉर्मूला बनाए गए हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपको जो फॉर्मूला याद करने वाली है यहाँ पर, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है वह अन्य दो भुजाओं के समकोण त्रिभुज में भुजा के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यह महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको हमेशा दिमाग में कंठस्थ कर लेना है। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, पहला फॉर्मूला आपका निकल के आ गया साइन थीटा बराबर, यानी कि थीटा कोण के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। शॉर्ट में इसको अगर लिखना होगा तो आप P बाई इसको H लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो निकल के आता है आपका कॉस थीटा, क्या निकल के आता है? कॉस थीटा। यह होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, एक अनुपात यह निकल के आता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार को B कह सकते हैं शॉर्ट में, इसको H कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा है निकल के आता है tan थीटा निकल के आता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे क्या होता है? आधार, लंब बटे आधार। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं P बाई B लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए 4। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, क्या निकल के आता है? कॉसेक थीटा। यह होता है इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण एक बार सीधे सीधे अनुपात निकल गया, एक बार उल्टा करके लिख सकते हैं इसको हम लोग, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि H बाई P भी लिख सकते हैं इसको एक अनुपात में, H बाई P लिख सकते हैं। पांचवा जो फॉर्मूला निकल के आता है आपको सेक थीटा आता है, सेक थीटा आता है। ठीक, सेक थीटा का होता है वह कॉस का उल्टा हो जाता है, कि कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया, आधार आ गया नीचे आ गया, तो यह बन गया आपका H बाई B बन गया। ठीक है, और लास्ट जो एक छठा निकल के आता है अनुपात आपको, वह निकल के आता है tan का उल्टा हो जाता है, यानी कि आधार ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, यानी cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका? आधार बटे लंब हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है, यानी कि आपका B बाई P हो जाता है। यह 6 अनुपात है। अगर आपने 6 अनुपात को कंठस्थ कर लिया तो आगे आने वाले समय में हम इसको सारे अनुपातों का अनुप्रयोग करके, किसी में जोड़ के घटा करके अनुपात वर्ग करके इसका वो निकलता है, तो आप सब इसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास कराया जाएगा आपको, और बेसिकली इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा और बताया जाएगा इसमें आप क्या क्या बेसिकली आप इसमें कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये कंफर्म हो जाना है कि त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया जाता है वो बेसिकली एक समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में जैसे कि आपका बी कोण बी का हो गया या 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, किसी खास कोण के लिए अगर बात करते हैं, जैसे थीटा कोण के लिए बात करते हैं तो यह थीटा हो गया, तो ई वाला कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आगे इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम इसमें इसको देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि 90 माइनस थीटा हो गया आपका, इसके लिए भुजा और सामने भुजा क्या हो जाएगा आपका? ये लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण नहीं बदलता है, यह हमेशा समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है। और इसी चीज़ को हम समझेंगे कि हम इस कोण के लिए अगर बात करते हैं, देखते हैं कि इसका अनुपात क्या निकल के आता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ जिक्र कर लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं, तो हम चलते हैं कि साइन ठीक है 90 माइनस थीटा बराबर क्या अनुपात आता है। तो हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह लंब हो गया, यह क्या हो गया? त्रिभुज यही है, सेम टू सेम त्रिभुज वही है, यह लंब हो गया, यह क्या हो गया? आधार हो गया। लेकिन इस कोण के लिए क्या हो गया? यह लंब है और यह आधार है। ठीक है, तो अब जानने वाली बात यह है कि 90 माइनस थीटा इसके लिए लंब बटा के आधार क्या हो जाएगा?
लंब आपका हो जाएगा, क्योंकि साइन के लिए हम नाम दिए हैं, साइन में क्या होता है यहाँ पर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो ये हो गया, तो यानी क्या हो गया आपका BC। अब BC बटे क्या हो गया, BC बटे क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, BC बटे क्या हो जाएगा AC। लेकिन अब जान रहे कि दोनों त्रिभुज एक ही हैं, खाली बात अलग अलग है कि इस कोण के लिए बात किया जा रहा है, इस कोण के लिए बात किया जा रहा है, लेकिन त्रिभुज वही है, ये भी थीटा है। अब देखते हैं हम कि यहाँ देखिए अब वैल्यू, यहाँ देखिए कि BC या बटा AC का नामकरण क्या हुआ है इस त्रिभुज में, त्रिभुज वही है, तो BC बटा AC का नाम देखिए आप यहाँ पर, पीछे क्लास हुआ था उसमें देखते हैं BC बटा AC, देखिए यहाँ पर देखिए BC बटा AC क्या है, वो कॉस थीटा है, क्या है इसमें कॉस थीटा है, यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा है कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि इसी त्रिभुज में और इस कोण के बारे में बात करेंगे, अगर यह साइन थीटा का वैल्यू होगा BC बटा AC होगा, तो यही इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, यही क्या होगा, यही वैल्यू या कॉस के लिए होगा। यही समकोण त्रिभुज दोनों एक ही है, देखिए यहाँ पे यही है, तो यह जो हो गया आपका त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए, ठीक है, थीटा कोण के लिए, ठीक है, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, नहीं साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू का होगा कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा। समझ गए, यानी कि यहाँ आप चित्र से आराम से समझ सकते हैं कि इस थीटा कोण के लिए, ठीक है, साइन थीटा यानी जो इसका कॉस थीटा का वैल्यू होगा वह क्या होगा साइन में 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा। इसी का यहाँ आप देख लीजिएगा, जैसे आप कॉस हो गया यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, इस कोण के लिए यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो आधार इसका क्या है AB है, आधार क्या है AB है, और कर्ण क्या है इसका AC है, कर्ण क्या है AC है, AB बटा AC देखिए, AB बटा AC का नामकरण क्या है थीटा कोण के लिए, देखिए तो थीटा कोण के लिए क्या नामकरण है इसमें, AB बटा AC का नाम क्या है साइन थीटा है, क्या है यहाँ पर साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा। आप सीधा तो कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, वह साइन थीटा के वैल्यू के बराबर होता है सेम समकोण त्रिभुज में। और वही ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, वही वैल्यू क्या होता है cos थीटा के वैल्यू होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं tan को ले सकते हैं आप, tan 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा यानी कि इस कोण के लिए देखिए आप, इसका लंब ये है BC है, लंब क्या है BC है, और आधार क्या है इसका AB है, आधार क्या है AB है। अब देखिए अब थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए क्या वैल्यू था AB बटा AC का, AB बटा यहाँ छूटा हुआ है AB बटा BC, देखिए यहाँ पर AB बटा BC क्या है, AB बटा ये वो नहीं कॉट है, यहाँ देखिए BC बटा AB क्या आया है, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे BC बटा AB, BC बटा मिस्टेक से लिखा गया यहाँ पर, ये AB था यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपका BC बटा AC किसके वैल्यू के बराबर है, वह कॉट थीटा के वैल्यू के बराबर है, कॉट थीटा के वैल्यू के क्या है या बराबर है। थीटा के लिए ही आपको देखिए कॉट थीटा के लिए यह लंब यह आधार हो गया, यह आधार यह लंब हो गया, ठीक है, तो आधार बटा लंब हो गया, यहाँ पर लंब यह इसका AB था, यहाँ पर लंब इसका यहाँ AB था, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आ गया इससे, यानी कि सेम समकोण त्रिभुज में tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा के वैल्यू के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप तीनों और निकाल सकते हैं, कॉसेक जैसे ले लीजिएगा आप, कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक में होता है कर्ण बटा क्या हो जाता है इसका, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण इसका क्या है AC है, कर्ण क्या है AC है, और आधार क्या है इसका, आधार इसका AB है, आधार क्या है AB। अब थीटा कोण के लिए देख लीजिए आप, थीटा कोण के लिए आप AC बाई AB का मान क्या है, थीटा कोण के लिए AC बटा AB क्या है, थीटा कोण के लिए AC बटा AB क्या है, AC बटा AB यहाँ क्या हो गया
कोसेक 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 कहाँ है, यानी कर्ण बटा लंब, तो ये हो गया कर्ण, ए सी बटा यहाँ ए बी है ना, बी सी है, मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ है आपका ए सी बटा ए बी है। अब ए सी बटा ए बी तो देखना है कि क्या है, किसके बराबर है, यहाँ पे ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी कहाँ दिखाई दे रहा है, ए सी बटा बी सी सेक थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लेते हैं आपका कौन सा है, सेक हो गया, कौशिक हो गया, इसको सेक थीटा लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अब यह क्या है, सेक के लिए, सेक के लिए होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है इसका, ए सी है, कर्ण क्या है ए सी, आधार क्या है इसका, ए बी है, आधार क्या है ए बी। अब थीटा को लिए देखिए, ए सी बटा ए बी क्या है, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी वो क्या है, कौशिक के बराबर है, किसके बराबर है, कौशिक के बराबर है, तो यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कौशिक थीटा के बराबर हो जाएगा, कौशिक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम समकोण त्रिभुज में वो जो वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा वही क्या होगा, कौशिक थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट बच गया कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो कॉट का क्या होता है आपका, आधार बटा लंब होता है, तो आधार इसका ए बी है, आधार क्या है ए बी है, और लंब क्या है इसका बी सी है, लंब क्या है इसका बी सी है। अब देखिए थीटा के लिए क्या वैल्यू इसका, ए बी बटा ए बी बी सी का वैल्यू क्या है, ए बी बटा बी सी का वैल्यू क्या है, ए बी बटा बी सी किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, तो वह क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यह क्लियर हो गया आपका। अब आने वाले समय में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यह त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका, ठीक है, इन्हीं 6 जो अनुपात है, ये वाला 6 इधर हो गया थीटा को के लिए, और 6 इधर हो गया आपका 90 माइनस थीटा के लिए, 1 ये हो गया, यहाँ पे यह 2 हो गया, ठीक है, 2 यहाँ पे हो गया, ये 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यानी कि 6 के कुल मिला के आपका 12 अनुपात निकल के आते हैं। एक बार थीटा कोण के लिए निकल के आते हैं, एक बार 90 माइनस थीटा के लिए निकल के आते हैं। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और क्लियर जहाँ कोई डाउट होगा आप कमेंट में अपने डाल सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ डाउट है आपको, फिर अगले वीडियो में उसका प्रयास किया जाएगा आपका यहाँ सोल्यूशन देने के लिए। ठीक है, थैंक यू आपको हमारी इस क्लास से, पहले क्लास से यूट्यूब पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।